दोस्तों, भला ओमपुरी जी को कौन नहीं जानता है। तो यही ओमपुरी जी का घर है दोस्तों। आप लोगों ने ओमपुरी जी का बहुत सारे फिल्म देखे होंगे। तो उनका घर मुंबई में कहाँ था, वह कहाँ पर रह रहे थे और उनके घर देखने में कैसा था, ये सब जानकारी तो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही उनके बारे में कुछ ऐसे रोचक बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ओमपुरी भारतीय सिनेमा के एक महान और बहुमुखी प्रतिभा वाले अभिनेता थे, जिन्होंने अपनी दमदार आवाज और प्रभावशाली अभिनय से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर एक अलग मुकाम हासिल किया था। ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 ईस्वी में अंबाला, पंजाब में हुआ था, जो कि वो इलाका अब हरियाणा में चला गया है। उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता। उनके पिता भारतीय रेलवे और आर्मी में काम करते थे। गरीबी के कारण ओमपुरी को बचपन में ही काम करना पड़ा। उन्होंने 5 साल की उम्र में रेल की पटरियों से कोयला चुनने का काम किया था और 7 साल की उम्र में चाय की दुकान पर गिलास धोए तथा इस तरह के बहुत सारे छोटे मोटे काम किए हुए हैं वो। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब के पटियाला में अपने ननिहाल से पूरी की। वे सरकारी स्कूल और कॉलेज में ही पढ़ाई की थी। कॉलेज में ही यूथ फेस्टिवल में एक नाटक में हिस्सा लेने के दौरान उनका परिचय पंजाबी थिएटर के मालिक हरपाल तिवाना से हुआ, जिसने उनके अभिनय के सफर की शुरुआत की थी। ओमपुरी ने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी में दाखिला लिया। अपनी कमजोर अंग्रेजी के कारण उन्हें कुछ दिक्कतें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एनएसडी से डिग्री 1973 ईस्वी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एफटीआईआई से भी अभिनय का प्रशिक्षण लिया। नसीरुद्दीन शाह उनके सहपाठी थे। ओमपुरी ने अपने करियर की शुरुआत मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से की। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा ब्रिटिश और अमेरिकी सिनेमा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे कला फिल्मों और व्यावसायिक फिल्मों दोनों में समान सहजता से काम करते थे। ओमपुरी को उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, बता दें कि फिल्म आक्रोश में उन्होंने एक युवा आदिवासी व्यक्ति की भूमिका के लिए उन्होंने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है। फिल्म आरोहण में एक गरीब किसान के संघर्षों को दर्शाने वाली इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म अर्ध सत्य एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका के लिए उन्हें फिर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। जाने भी दो यारो, यह एक व्यंग्यात्मक कॉमेडी फिल्म है जिसमें उनके अभिनय को काफी सराहा गया। फिल्म ईस्ट इज ईस्ट इस ब्रिटिश कॉमेडी ड्रामा में अपने अभिनय के लिए उन्हें बाफ्टा अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इसके अलावा भी उन्हें बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। इसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्म जैसे मिर्च मसाला, फिल्म माकबोल, फिल्म सिटी ऑफ जॉय, फिल्म द 100 फुट जर्नी और हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने कन्नड़, पंजाबी, उर्दू, मलयालम, बंगाली, गुजराती, तेलुगु और मराठी फिल्मों में भी काम किया। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मुंबई के वर्ष हुआ इलाके में जहां पर ओमपुरी जी का घर है। ये जो आप देख रहे हैं यही है ओमपुरी जी के घर का मेन गेट। तो यही वह बिल्डिंग है जो देख रहे हैं, ये बिल्डिंग। इसी बिल्डिंग में हमारे ओमपुरी जी रहा करते थे। तो आप में गेट देख रहे हैं, इसी रास्ते से वे आना जाना करते थे। और यह जो देख रहे हैं यही है उनके घर के आसपास का नजारा। और ये जो आप देख रहे हैं यह रास्ता जो जा रही है, ये आगे जाकर एक दीवार जो नजर आ रहा है, वहीं पर जाने माने बहुत बड़े सिंगर सोनू निगम जी का घर है उसी में। तो हम बता दें कि सोनू निगम जी का घर और ओमपुरी जी का घर दोनों ही सटे हुए ही हैं। तो दोस्तों, ओमपुरी जी आज के इस दुनिया में तो रहे नहीं, लेकिन जब वह जीवित थे तो इसी बिल्डिंग में ही रहते थे और आखिरी सांस भी यहीं से ली थी। और इस बिल्डिंग का नाम है त्रिशूल। यहां पर आप त्रिशूल बोर्ड भी लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों ने बहुत बार ओमपुरी जी को फिल्मों में देखा होगा, लेकिन उनका वास्तविक रूप में वह कहाँ रहते थे और उनके घर देखने में कैसा है, यही सब दिखाने के लिए हम इस वीडियो को लेकर के आए हैं। बहुत सारे संघर्षों के उतार चढ़ाव के उपरांत ओमपुरी जी का निधन 6 जनवरी 2017 को 66 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन मुंबई में ही हुआ था। ओमपुरी भारतीय सिनेमा के एक अद्वितीय और प्रतिभाशाली अभिनेता थे, जिन्होंने अपनी अदाकारी से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। उनका जीवन संघर्षों और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और ऐसे ही बेहतरीन जानकारी पाने के लिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।